हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 की क्लास 9th एक्सरसाइज 9.2 के सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। होप कर रहा हूँ प्रीवियस वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। यदि कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। कोशिश करूंगा उसका मैं सॉल्यूशन दोबारा से कराने का, ठीक है। और आपको एक और इन्फॉर्मेटिव चीज बता देता हूँ। देखो, अभी क्लास 9th का ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। 2-3 चैप्टर बचे, यानी कि फरवरी से 15 फरवरी से पहले पहले पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा आपको, ठीक है। एंड होप कर रहा हूँ कि अप्रैल से पहले पहले, यानी कि मार्च के एंड तक 10th का सिलेबस भी एनसीईआरटी का पूरा फिनिश करा दूंगा। एंड उसके बाद सोच रहा हूँ कि मैं आरडी शर्मा स्टार्ट कर रहा हूँ। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना करो, ठीक है। और पिछले कई दिनों से हम लाइव भी आ रहे हैं, ठीक है। तो सुबह हम 5 से 6 लाइव आते हैं। प्लीज देख सकते हो, कुछ इंफॉर्मेटिव चीज तुम्हें लगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर समझ लो 4th। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्किल। कोसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, सबसे पहले समझ लो। ऐसा दो सर्किल जिसका एक ही सेंटर हो उसे कोसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सर्किल दिख रहा है आपको और एक बड़ा सर्किल दिख रहा है। इनका एक ही सेंटर है, सेंटर O। तो ये दोनों क्या है, कोसेंट्रिक सर्किल है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट आपको दे रखी है, सॉरी एक लाइन ऐसी दे रखी है जो कि दोनों के दोनों सर्किलों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। वो किस तरीके से कर रही है, ये जो लाइन है ना, वो बड़े वाले सर्किल को A और D पर इंटरसेक्ट कर रही है, और छोटे वाले सर्किल को B और C पर इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब तुम्हें क्या प्रूव करना है, तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो AB है ना, वो बराबर है किसके, CD के। ये प्रूव करना है, कर लो, काफी इजी है बेटा। सॉल्यूशन दे, समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन में क्या हो गया, हमें दो सर्किल दे रखे हैं, सेम सेंटर है। टू सर्किल हैविंग सेम सेंटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, ये लाइन इंटरसेक्ट टू सर्किल एट पॉइंट A, B, C एंड D का, ठीक है। अब यहाँ पे टू प्रूफ में क्या करवा रहा हूँ, टू प्रूफ में करवा रहा है कि जो AB है ना, वो बराबर नीचे किसके, CD के। एंड यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कुछ हम इसमें, कंस्ट्रक्शन। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया होगा कि जब सेंटर से मैं कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, कहां से, सेंटर से, सर्किल के सेंटर से कोड पर, तो उस कोड को वो दो बराबर भागों में तोड़ देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब सेंटर से कोड पर जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे सपोज मैं O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस कोड पर, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या करता हूं मैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं P पॉइंट से, ये समझ में। तो ये जो P पॉइंट है ना, वो छोटे वाले सर्किल को भी, की कोड को भी दो बराबर भागों में बांट देगा, एंड बड़े वाले सर्किल की भी कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो ये आप देखो, ड्रॉ परपेंडिकुलर, क्या करा हमने, ड्रॉ करा एक, या फिर सीधा लिख दो शॉर्ट में, OP परपेंडिकुलर ऑन, क्या कहां पे कर दिया, AD कर दो, बड़ी वाली कर दो, छोटी का अपने आप ही हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये चीज समझ में आई, क्लियर? अच्छा, अब प्रूफ कर लो, बहुत इजी है। प्रूफ, केस फर्स्ट, यूजिंग स्मॉल सर्किल हैविंग कोड, इसकी कोड क्या है, BC है। हैविंग कोड क्या बेटा, BC। ये चीज समझ में आएगी नहीं? स्मॉल सर्किल यूज करना जिसमें कोड क्या होगी, BC होगी। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एंड OP परपेंडिकुलर ऑन क्या है, BC।
हेंस इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे बीपी बराबर क्या हो जाएगा पीसी, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। बीपी बराबर क्या हो जाएगा पीसी के अभी बताया, और लिख दो ओपी परपेंडिकुलर अर्थ बीसी, इसीलिए। अब केस सेकंड, ये केस फर्स्ट मान लो से, केस सेकंड देख लो। केस सेकंड में क्या हो जाएगा यूजिंग लार्ज सर्किल, क्या कर रहा हूं मैं लार्ज सर्किल, हैविंग कोड, यहाँ पे कोड क्या है हैविंग कोड, क्या यूज हो रही है यहाँ पे कोड बेटा एडी, ठीक है। एंड वही सेम ओपी क्या है परपेंडिकुलर किस पर एडी पर, हेंस इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एपी बराबर हो जाएगा किसके पीडी के, इक्वेशन क्या होगी सेकंड, सेम वही चीज ओपी परपेंडिकुलर ऑन एडी। अब तुम्हें दो इक्वेशन दिख रही होंगी, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से माइनस कर देता हूं, क्या कर देता हूं सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सबट्रैक्ट कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट को किसमें से इक्वेशन सेकंड में से, क्या हो जाएगा एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू पीडी माइनस पीसी। एपी में से ये पूरा एपी में से यदि मैं बीपी घटा देता हूं क्या बचेगा एबी, तो एबी लिखिए इज इक्वल टू, अब देखो पीडी में से पीसी माइनस कर देता हूं क्या बचेगा सीडी, ये तो प्रूव करवा रहा है, हेंस प्रूव। सो मैं बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।